हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो ये शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहा जा रहा है कि यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। तो चैप्टर 2, 3, 4 में हम लोग पढ़े थे किस तरह से नए नए किंगडम बनते थे और किस तरीके से किंगडम फेल हो रहे थे। इवन दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। तो कह रहा है जब तक ये हो रहा था, मतलब कि ये जब हो रहा था, है ना, उस समय नए नए आर्ट क्राफ्ट का प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे फ्लरिश कर रहा था टाउन्स में, विलेजेज में। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है टेकन प्लेस। तो कहा जा रहा है कि सेंचुरीज बीत गए, मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता गया तब उस तरह से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया। बट सोशल चेंज है वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन जो सोशल चेंज था हर जगह एक जैसा नहीं था। बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली, क्योंकि जो सोसाइटी थे वो डिफरेंट तरीके से डेवलप हो रहे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी इवॉल्व हो रहे थे वहाँ पे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड। तो ये जानना जरूरी है, मतलब कि समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूलर्स ऑफ वर्ण। तो कहा जा रहा है कि कंटिनेंट के एक बड़े हिस्से में, सब कंटिनेंट के एक बड़े हिस्से में सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड था वर्ण सिस्टम के आधार पर। दिस रूल से प्रेस्क्राइब्ड द ब्राह्मण से, रूल जो थे ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन एक्सेप्ट किए गए थे हर किसी के द्वारा, रूलर्स के द्वारा भी। द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो एंड इवन रिच एंड पुअर इंक्रीज। तो कहा जा रहा है कि हाई और लो, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बढ़ गया था। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल डिफरेंस गिव फर्दर। तो दिल्ली सुल्तान और मुगल के समय ये जो हायरार्की था और ज़्यादा बढ़ गया था, और ज़्यादा मतलब कि जो हायरार्की था और ज़्यादा गैप उन दोनों के बीच में हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे कि बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी। तो बिग सिटीज़ के बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। तो देयर वेर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। तो कहा जा रहा है कि दूसरे तरह के भी सोसाइटी थे। मैनी सोसाइटीज इन द सब कंटिनेंट डिडेंट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण्स। तो ट्राइबल सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए सोशल रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। नोट वेयर दे डिवाइड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेज। और जिस तरह से नॉर्मल आदमी मतलब कि शहरों में डिफरेंट टाइप से बांटा हुआ था वर्ण सिस्टम के आधार पर, तो उस तरीके से वो बांटे हुए भी नहीं थे। सच सोसाइटी कॉल्ड ट्राइब। तो ऐसे सोसाइटी को वो ट्राइब बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब आर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड। तो जितने भी सोसाइटी के मेंबर थे किंगशिप बॉन्ड के थ्रू मतलब कि यूनाइटेड थे, एक राजा के तहत यूनाइटेड थे। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अधिकांश जो ट्राइब थे अपना लिवलीहुड एग्रीकल्चर से ऑब्टेन करते थे। अदर्स वेयर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। कुछ लोग उनसे हंटर गैदर थे, हर्डर थे, यानी कि झुंड में चलते थे। और मोस्ट ऑफ इन दे कंबाइन दी एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दिस एरिया विद दे लिव। तो कहा जा रहा है कि अधिकांशतः क्या करते थे वो लोग अपने सारे एक्टिविटी कंबाइन रूप से करते थे ताकि वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ताकि अच्छे से यूज़ कर सके। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कई ट्राइब जो थे नोमैडिक थे। नोमैडिक ऐसे ट्राइब को बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे घूमते रहते हैं। ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर ज्वाइंटली। एक ट्राइबल ग्रुप जो था लैंड और पास्चर को ज्वाइंटली कंट्रोल करता था। डिवाइडेड दीज अमॉन्ग्स्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू दिज ओन रूल्स। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। बहुत सारा ट्राइब जो है कंटिनेंट में रहा करता था। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। अधिकांश लोग फॉरेस्ट में, हिल में, डेजर्ट एरिया में या फिर ऐसे एरिया में रहते जहाँ पे पहुँचना डिफिकल्ट होता था। समटाइम दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। कभी कभी वो जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ क्लैश भी उनका हो जाता था, मतलब कि उनसे झगड़ा वगैरह भी हो जाता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। तो कहा जाए किसी भी तरीके से वो अपना फ्रीडम रिटेन करता था और अपना कल्चर फॉलो करता था। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। लेकिन कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो शहर का सोसाइटी था, नॉर्मल आम आदमी का जो सोसाइटी था, और ट्राइबल सोसाइटी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे कई तरीके से। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटी टू चेंज। तो कहा जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप था एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट का, दूसरी तरफ डिपेंडेंस का, इसके कारण से दोनों सोसाइटी को कुछ हद तक चेंज होना पड़ा। अबे हु वर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल थे कौन? तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स की वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब। तो क्या जो उस समय के हिस्टोरियन हैं, पुराने ज़माने के जो हिस्टोरियन हैं उनके बारे में, या फिर कोई ट्रैवलर हैं उन, मतलब ये दोनों जो है ट्रैवलर या हिस्टोरियन ट्राइबल्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते, ज़्यादा नहीं लिखते, उनके पास काफ़ी कम नॉलेज है उनके बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट ट्राइबल पीपल डिडंट कीप रिटेन रिकॉर्ड। कह रहा है और ट्राइबल पीपल खुद अपना भी रिटेन रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन। उनका ट्रेडिशन ओरल होता है, उनका कस्टम काफ़ी रिच होता है। दीज वर पास डाउन टू ईच जनरेशन। तो हर एक अपने जनरेशन को पास डाउन करते हैं। प्रेजेंट हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ओरल हिस्ट्री। तो कहा है कि आज के हिस्टोरियन इसी तरह के ट्रेडिशन का यूज करते हुए आज ओरल हिस्ट्री लिख रहे हैं ट्राइबल का।
मतलब कि ट्राइबल का हिस्ट्री लिख रहे हैं ओरल ट्रेडिशन के आधार पर। द ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट। इस एरिया के यानी कि सब कंटिनेंट कहने का मतलब क्या होता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब एरिया को सब कंटिनेंट बोलते, इतना कम मान ली। तो ट्राइबल पीपल जो है सब कंटिनेंट के लगभग हर एक एरिया में पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो एरिया और जो इन्फ्लुएंस है किसी ट्राइब का डिफरेंट करता था, मतलब डिफर करता था एक किसी भी समय में। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरी। कुछ पावरफुल ट्राइब थे जो बड़े बड़े टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। इन पंजाब द खोखार ट्राइब वर वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। तो पंजाब में खोखार ट्राइब था, खोखार ट्राइब, जो काफ़ी इन्फ्लुएंसर था 13th और 14th सेंचुरी में। लेटर द गखर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। देयर चीफ कमल खान कखर वाज मेड अ नोबेल बाई एम्पेरर अकबर। तो कहा, उसके बाद फिर पंजाब में गखर ट्राइब काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, अकबर के द्वारा उसके चीफ को मनसबदार बनाया गया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लांघाज एंड अरघुन्स नॉमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड टू द मुगल्स। क्या कह रहा है कि मुल्तान और सिंध में जब मुगल में नहीं मिला था मुल्तान और सिंध, उसके पहले लंगाह और अरघुन जो है डोमिनेट करते थे वहाँ। द बलोची वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब। तो इन द नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान, इस वाले इलाके को बोलते हैं, यहाँ पे इस मैप में नहीं लिखा गया है। यहाँ से जो एरिया जो बनता है ना यहाँ पे, तो उसको बलूचिस्तान बोलते हैं। जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का, उसको बलूचिस्तान में आता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट में था। दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्लैन्स अंडर डिफरेंट चीफ। तो ये डिफरेंट चीफ के अंदर डिफरेंट क्लैन में बटे हुए थे, यानी डिफरेंट ग्रुप में बटे हुए थे। क्लैन क्या होता है? द क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड। द क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फॉर्म ऑफ कॉमन एंसेस्टर। कहने मतलब क्लैन एक ऐसे फैमिली या ग्रुप का मतलब हाउस होल्ड का ग्रुप होता है जिसका कॉमन एंसेस्टर हो। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किंगशिप और क्लैन लॉयलिटीज। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन किस एरिया में रहता था। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे गखर, ये जो पंजाब का इलाका है, ये कश्मीर का नहीं है, पंजाब का ही इलाका है ये वाला, कश्मीर और ऊपर में हल्का आता है। उसके बाद खोखर, झंझुआ, लांघा, अरगुन, ये जो सिंध और मुल्तान का जो इलाका था। उसके बाद यहाँ पे समास, ठीक है। अब बलूचिस्तान काफ़ी पहले बड़ा सा इलाका था, हालांकि अब काफ़ी छोटा एरिया में रह गया है। उसी तरह से इधर देखें तो अहोम जो असम का इलाका है, नागा आज भी यहाँ पे नागालैंड है, ठीक है। खासी ट्राइब आज भी वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद इधर मुंडा जो झारखंड में रहते हैं, चेरो, ओरांव, संथाल भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट ट्राइब थे और काफ़ी पावरफुल ट्राइब थे। गोंड इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ट्राइब है गोंड, ठीक है। यहाँ पे खोंड उड़ीसा में, इसको डोंगरिया खोंड भी बोला जाता है, यहाँ पे डोंगरिया जगह है। उसके बाद भील इलाका, भील है ना, अभी एक भील स्टेट का डिमांड भी आया था। तो इस तरीके से इंडिया में डिफरेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी दिए गए हैं, है ना, जो ट्राइब कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आगे पढ़ते हैं कि इन मैनी एरिया प्रेजेंट बिहार एंड झारखंड चेरो चिफडम्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। तो जो कहा रहा है कि 12वीं शताब्दी के आसपास चेरो चिफडम मतलब कि चेरो यहाँ पे जनजाति काफुल हो गए थे बिहार और झारखंड के इलाके में। राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरो इन 1591। तो राजा मान सिंह जो अकबर का फेमस जनरल था, अटैक किया था चेरो को 1591 में और हराया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम। उनमें से सबसे मतलब उन लोग से काफ़ी ज़्यादा बूटी लिया गया था। बूटी मतलब लड़ाई के बाद लूटपाट जो किया जाता है उसको बूटी बोलते हैं। तो बड़े एरिया मतलब कि बड़े अमाउंट ऑफ बूटी उन लोगों से लिया गया था। बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड। लेकिन चेरो जो है कम्प्लीटली मुगल एम्पायर में नहीं शामिल हो पाया था। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्स कैप्चर्ड मैनी चेरो फॉरेस्टर्स एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। तो औरंगजेब के समय मुगल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा चेरो के किले को हड़पा गया, उनको अपने एरिया में मिलाया गया। द मुंडा संथाल वेर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हु लिव्ड इन दिस रीजन एंड आल्सो इन ओडिशा एंड बंगाल। तो इस रीजन में मुंडा और संथाल भी ट्राइब रहते थे। द महाराष्ट्र, हाईलैंड एंड कर्नाटका और होम टू कोलिज, बेरादाज एंड निमरस अदर्स। तो कहा जा रहा है कि मराठा का जो हाईलैंड है महाराष्ट्र का और कर्नाटका, ये कोलिज के लिए होम थे, बेराज के लिए होम थे, ठीक है। ये सब ट्राइब का नाम है। कोलिज आल्सो लिव्ड इन मैनी एरिया ऑफ गुजरात। कोली ट्राइब जो गुजरात के भी कई इलाके में रहते हैं। फर्दर साउथ देयर वेर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगाज, वेतार्स, मरवार्स एंड मैनी अदर्स, ठीक है। अ लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भील ट्राइब काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते थे। आज भी गुजरात, राजस्थान, हल्का मध्य प्रदेश वाले इलाके में रहते हैं। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैव बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड इवन जमींदार। तो कहा जा रहा है कि लेट 16th सेंचुरी में भील्स जो थे वो सेटल हो गए थे अच्छे से और कई बड़े बड़े खेतिहर हो गए थे और ज़मींदार भी कोई बन गए थे। मैनी भील्स क्लैंस नेवरदलेस रिमेंड हंटर गैदरर्स। मतलब बहुत सारे भील क्लैंस जो है हंटर और गैदरर का पेशा छोड़ करके नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो आज का जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इलाका है वहाँ पे गोंड ट्राइब काफ़ी ज़्यादा संख्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ नोमैड्स
एंड मोबाइल पीपल लिव। नोमेड पीपल उसको बोलते हैं जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। ये घुमंतु लोग होते हैं। तो ये लोग कैसे जीते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो नोमैडिक पेस्टलिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर एनिमल, तो अपने जानवर के साथ लंबे लंबे डिस्टेंस से तय करते हैं। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, वो मिल्क और अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी ईटीसी विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन्स, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। दे बाउट एंड सोल्ड दिस गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जब एक जगह से दूसरे को जाते थे तो सामान को ला करके बेचते थे। द बंजारा वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमेड, तो बंजारा भी एक तरह का नोमेड ही हुआ करते थे, ठीक है, ट्रेडर नोमेड होते थे। दे कारवा वर कॉल्ड टंडा, तो उनके कारवा को टंडा बोला जाता था, ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था बंजारा का यूज किया था मार्केट में ग्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए। इंपीरियर जहांगीर रोड इन मेमोरी दैट बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन देयर ब्लॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इट इन द टाउन्स, जहांगीर के द्वारा ही बंजारे के बारे में लिखा गया कि ब्लॉक्स पे, ब्लॉक काट यानी बैलगाड़ी पे ऐसा समझ सकते हैं कि लाद करके डिफरेंट एरिया में जाते थे और बेचते थे। ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन के समय मुगल आर्मी के लिए भी ये मतलब कि खासा राशन वगैरह फूड ग्रेन प्रोवाइड कराते थे। विद द लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख ब्लॉक कैरिंग ग्रेन, ठीक है, लगभग 1 लाख बैलगाड़ी होता था जिसपे ब्लॉक जो है मतलब कि बैलगाड़ी पे लाद करके अनाज को ले जाया जाता था। आगे बढ़ते बंजारा के बारे में यहाँ पर दिया है कि पीटर मंडी एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया डिस्क्राइब द 17th सेंचुरी है डिस्क्राइब द बंजारा, बंजारा के बारे में उसके द्वारा क्या लिखा गया एक इंग्लिश व्यापारी के द्वारा कि इन द मॉर्निंग वी मेट अ टंडा ऑफ बंजारा विद 14,000 ऑक्शन, तो कहा जा रहा है कि 14,000 ऑक्शन के साथ बंजारा जो है वो एक दिन बंजारा से मिला सुबह में। बंजारा का एक टंडा था जिसमें 14,000 ऑक्शन थे, मतलब बैल थे, ऑक्स का पूरा था ऑक्शन। दे वर ऑल लेडन विथ ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, उस पर जो है ग्रेन लादा गया था जैसे व्हीट और राइस लादा गया था। द बंजारा कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद, अपने साथ अपने बच्चे बीवी सबको लेकर के चलते थे। वन टंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिली, एक टंडा में बहुत सारे फैमिली होते थे। दे वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू डेट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूअसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो उनका लाइफ का जीने का तरीका वही होता था जैसे कोई ट्रेवलर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। दे ओन देयर ऑक्शन, उनका अपना बैल हुआ करता था। देयर समटाइम हायर्ड बाय मर्चेंट, कभी कभी व्यापारी के द्वारा हायर किए थे। बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट्स, लेकिन कहा जा रहा है कि अधिकांशतः वो लोग खुद मर्चेंट भी होते थे। दे बाई ग्रेन वेरी चीपली अवेलेबल एंड कैरिड प्लेस वेरी डिजियर, कह रहा है कि जहाँ ग्रेन सस्ता होता था वहाँ से खरीद कर जहाँ महंगा होता है वहाँ बेचते थे। फ्रॉम देयर दे गेन रिलोडेड देयर ऑक्शन विथ एनीथिंग डेटिंग प्रोटेक्टिव इन अदर प्लेसेस, वहाँ से फिर कोई ऐसा सामान खरीदते थे जो उनको फायदा दे सके, जाके दूसरे जगह बेचते थे। इन टंडा देर में भी एज मैनी एज 600 और 700 पर्सन, एक टंडा में 600-700 आदमी रहते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6-7 माइल अ डे, एक दिन में 6 से 7 माइल वो ट्रेवल करते थे। डेट टू इन द कोल्ड वेदर आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्शन दे टर्न फ्री टू ग्रेज एज देयर इनफ टाइम लैंड हेयर एंड नो वन टू हेयर टू फॉरबिड देम, तो कहा जा रहा है कि जब उनका मतलब कि अनाज अनलोडिंग हो जाता था तो ऑक्शन को चरने के लिए छोड़ देते थे और कोई उनको रोकता भी नहीं था चरने से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि मैनी पेस्टोरल ट्राइब रियड एंड सोल्ड एनिमल्स, तो बहुत सारे पेस्टोरल ट्राइब जो है यहाँ पे जो है ब्रॉन्ज का क्रोकोडाइल बनाया गया है, ओरिजिनल क्रोकोडाइल नहीं है बल्कि कांसा का है, ब्रॉन्ज का है, ठीक है। खोंड ट्राइब के द्वारा बनाया गया। खोंड कई तरह के ट्राइब होते हैं, ठीक है, जो एरिया में जिस तरीके का रहता है, जैसे पहाड़ पे रहते हैं तो उस पहाड़ के नाम पे रख दिया गया। मैनी पेस्टोरल ट्राइब से रियड एंड सोल्ड एनिमल्स, तो बहुत सारे पेस्टोरल ट्राइब जो जानवर को पालते थे और बेचते थे, सच एज कैटल एंड हॉर्सेज टू द प्रोस्पेरस पीपल। डिफरेंट कास्ट और पीटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो डिफरेंट कास्ट के लोग या फिर जो पेडलर्स थे, पैदल चल के सामान बेचने वाले लोग थे, जैसे आज गली में जो बेचने आता है स्ट्रीट वेंडर, उस तरह के जो लोग थे, है ना, विलेज टू विलेज ट्रेवल करते थे और सामान बेचते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, क्या क्या बेचते थे, तो जैसे रस्सी बेचते थे, स्ट्रॉ मैटिंग मतलब कि पुआल का बना हुआ कुछ बेचते थे। समटाइम मेंडिकेंट्स एक्टेड एज द वांडरिंग मर्चेंट्स, दे वर कास्टेज ऑफ इंटरटेनर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन एंड विलेज फॉर द लिवलीहुड, कहा जा रहा है कि एक कास्ट ऐसा भी था जो इंटरटेनर का काम करता था, एक शहर से जाकर, एक गांव से जाकर दूसरे गांव में इंटरटेन करते रहता था लोगों को। नेक्स्ट है चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हायरार्की, तो किस तरीके से सोसाइटी चेंज हुआ, नए नए कास्ट भी आए, हायरार्की बढ़ा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी ग्रीव पीपल विथ न्यू स्किल वे रिक्वायर्ड, तो जैसे जैसे सोसाइटी का ज़रूरत बढ़ता गया, ठीक है, इकोनॉमी भी बढ़ता गया तो नए नए स्किल का ज़रूरत पड़ा। स्मॉलर कास्ट और जाति इमर्ज विद इन वर्ण, तो वर्ण के अंदर जाति डेवलप होने लगे। फॉर एग्जांपल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग्स द ब्राह्मण्स, ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप टेकन इनटू जाति सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति। तो कहा जा रहा है कि जैसे न्यू कास्ट है द ब्राह्मण्स के, मतलब कि ब्राह्मण्स में भी नए नए कास्ट आए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पहले ट्राइबल्स लोग थे अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे तो उनको नया जाति दे दिया गया, ठीक है। जैसे स्मिथ का जाति, स्मिथ कहने का मतलब कि ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर हो गया, मैसन हो गया, हम लोग पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में 5 विश्वकर्मा के बारे में,
वो पहले ट्राइबल लोग रहते थे, अब वो लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगे तो उनको भी जाति नया बना दिया गया, उनको सेपरेट जाति बनाया गया था, ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया था। जाति रहते थे वर्ण बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब पहले जो वर्ण एक बेसिक सिस्टम होता था, है ना, अब जाति होने लगा वर्ण के जहाँ पर। नेक्स्ट है डेलिब्रेशन ऑन जाति। A 12th century inscription of Oyakondan Udayar in Tiruchirappalli तालुका in present of तमिलनाडु describe the deliberation in the सभा। तो कह रहा है कि एक ब्राह्मण का एक सभा था कहाँ, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। वहाँ पे उडैयार नाम के एक राजा थे, उसके द्वारा एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया। उसमें बताया गया है कि दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ग्रुप मैनेज रथकार। तो कहा जा रहा है कि एक स्टेटस एक जाति का स्टेटस वहाँ पे दिया जा रहा है जिसका नाम था रथकार। रथकार यानी कि चैरियट मेकर, जो रथ बनाते थे। द लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वे टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कोचेज एंड चैरियट, इरेक्टिंग गेटवे फॉर टेम्पल एंड विथ इमेजेज इन देम, प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, बिल्डिंग मंडप, मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग्स। तो कहा जा रहा है कि उनका एक काम क्या था रथकार का, तो आर्किटेक्चर डेवलप करना, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग कोचेज बनाना, रथ बनाना, है ना, मंदिर का जो गेटवे होता है उसको बनाना, उसको सजाना, लकड़ी का और भी कई इंस्ट्रूमेंट बनाना, तो यहाँ तक कि राजा के लिए जेवल बनाना, तो ये जो था रथकार का काम था। आगे पढ़ते मंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। तो क्षत्रिय क्लैंस में राजपूत मतलब क्षत्रिय जो वर्ण सिस्टम था उसमें राजपूत जाति के लोग इवॉल्व हुए जो काफ़ी पावरफुल बन गए 11th और 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेज सच एज हून, चंदेल, चालुक एंड अदर। तो उनका जो पैतृक मतलब कि जो उनका जो लाइनेज है कहने का, तो उनका जो एंसेस्ट्रल कनेक्शन जो है और डिफरेंट है। जैसे चंदेल से कनेक्शन भी है, चालुक से भी है, हून से भी है। सम ऑफ दिस टू हैव बीन ट्राइब्स अर्लियर। कुछ लोग तो पहले ट्राइबल लोग थे। मैनी ऑफ दिस क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। तो सबको राजपूत के रूप से देखा गया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूल। जो पुराने रूलर थे उनको रिप्लेस कर दिए, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरिया, खास करके एग्रीकल्चरल एरिया में। देयर हेयर डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट। द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल पीपल टू फॉलो। तो जिस तरह से ट्राइबल पहले जैसे देखा गया कुछ लोग ट्राइबल थे, बाद में वो राजपूत बन गए, है ना, तो उससे बाकी ट्राइबल लोगों को भी एक प्रेरणा मिला, वो लोग भी इसको फॉलो करने। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब बिकम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ब्राह्मण्स के सपोर्ट से कई ट्राइब्स कास्ट सिस्टम के हिस्सा हो गए। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। लेकिन जो ट्राइबल क्लास में भी, ट्राइबल लोग में भी जो हेड होता था उन लोगों का, वही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाया। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जाति ऑफ द कास्ट सोसाइटी। तो कहा जा रहा है कि अधिकांशतः ट्राइबल जो है लोअर जाति को ज्वाइन किए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। तो कहा जा रहा है कि वहीं जो नॉर्थ वेस्ट के जो ट्राइब थे अधिकांशतः काफ़ी पहले इस्लाम को मतलब कि अडॉप्ट कर लिए थे। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज द नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया। हालांकि कास्ट सिस्टम तो मुस्लिम में भी होता है, ठीक है, लेकिन वो लोग हिंदू वाले कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे, उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कराया गया था लोगों के द्वारा, जो बाहर से आक्रमणकारी थे उन लोगों के द्वारा। द इमर्जेंस ऑफ अ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमॉन्ग्स ट्राइबल पीपल। तो जो कहा जा रहा है कि स्टेट का जो इमर्जेंस है ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है सोशल चेंज का ट्राइबल पीपल के। थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री डिस्क्राइब। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। क्लोजर लुक, गोंड के बारे में दिया गया है। तो गोंड के बारे में शिफ्टिंग, पहले यहाँ पे एक टर्म आता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, उसके बारे में पढ़ लेते, उसके बाद गोंड के बारे में पढ़ेंगे। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक्चुअली होता क्या है कि पहले एक फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया को काटा जाता है, वहाँ से सारा साफ करके उसमें आग लगा दिया जाता है। आग लगने के बाद जो राख बचता है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे फसल उगाया जाता है। जब वहाँ का जो फर्टिलाइजर क्षमता है, मिट्टी का जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरी जगह जंगल को साफ़ किया जाता है, यानी पूरे खेत को शिफ्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं। द गोंड लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड। तो कहा जा रहा है कि जो हम लोग का इंडिया का साउथ हिस्सा है उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, नीचे का जो पूरे के हिस्सा को, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कंट्री जो है पहले गोंड लोग जो है बड़े बड़े फॉरेस्ट में रहते थे और इसलिए उसको गोंडवाना बोलता था। गोंडवाना मतलब कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, उनके द्वारा शिफ्टिंग कल्टिवेशन किया जाता था। द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइड टू मैनी स्मॉलर क्लैन। जो बड़ा गोंड ट्राइब था उसको छोटे छोटे क्लैन में बांटा गया। ईच क्लैन हैज इट ओन राजा और राय। तो कहा जा रहा है कि हर एक क्लैन का अपना एक राजा होता था, एक राय होता था। अबाउट द टाइम दैट पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान्स वर डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द गोंड चिप्स। तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान का पावर नीचे जा रहा था, डिक्लाइन कर रहा था, तो कई गोंड किंगडम अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए थे। द अकबरनामा हिस्ट्री ऑफ अकबर रेंस मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंग हैड 70,000 विलेज। तो जैसे कोई गढ़कटंग नाम का मतलब कि कोई राजा था, गोंड किंगडम था, ठीक है। अकबरनामा में लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा कि वहाँ उसके साथ 70,000 विलेज थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम बिकम सेंट्रलाइज। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था काफ़ी सेंट्रलाइज था।
द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़, तो किंगडम को गढ़ में डिवाइड किया गया था। ईच गढ़ वाज कंट्रोल बाय पर्टिकुलर गोल्ड क्लैन, हर एक गढ़ का अपना एक पर्टिकुलर गोल्ड क्लैन होता था। दिस वाज फर्दर डिवाइड टू यूनिट, तो गढ़ को फिर 84 विलेज में बांटा गया था, एक यूनिट में बांटा गया था जिसमें 84 विलेज होते थे, इसलिए इसको 84 बोलते थे। द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहोत, तो 84 को फिर बरहोत में बांटा जिसमें 12 विलेज होते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सब डिवीजन, मतलब डिवीजन होते हैं, जैसे आज होता है ना कि देश के अंदर राज के अंदर जिला, जिला के अंदर सब डिवीजन है, ब्लॉक है, गांव है, पंचायत है, इस तरीके से, तो उस तरीके से बांटा जाता था। द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी, तो बड़े बड़े स्टेट के इमरजेंस होने के कारण गोंड सोसाइटी का जो नेचर है चेंज हो गया। देर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गो डिवाइड इनटू अनइक्वल सोशल कास्ट, जो पहले वो लोग इक्वल थे, है ना, जो पहले इक्वल क्लास थे वो लोग, जब ट्राइब थे, तो बाद में जब राजा बनने के बाद वो अपने आप में अनइक्वल हो गए, ठीक है, मतलब कि अपने आप में अनइक्वल हो गए। पहले जितने भी गोंड ट्राइब के लोग थे सभी एक जैसे थे, सबके पास बराबर धन संपत्ति था, सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन जब राजा बनने के बाद कुछ लोग राजा बन गए, कुछ दूसरे क्लास को ज्वाइन किए। ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड राजा एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, ब्राह्मण अब इन लोग से भी लैंड ग्रांट में लेते थे, दान में लेते थे। द गोंड चिप्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज राजपूत, अब गोंड चिप्स जो है अपने आप को राजपूत के समान समझने लगे थे। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गढ़ कटंग एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, तो इसलिए अमन दास का नाम का एक राजा था गोंड ट्राइब का, ठीक है, संग्राम शाह का उपाधि लिया था। तो हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलभान द चंदेल राजपूत ऑफ महोबा, तो महोबा के चंदेल राजपूत थे, उनकी बेटी के साथ शादी किया गया था। उसके मतलब कि संग्राम शाह जो था, मतलब कि अमन दास जो था, उसका नाम, उसी का टाइटल था संग्राम शाह। उसका बेटा जो है किसके साथ शादी किया था, तो दुर्गावती के साथ। दुर्गावती कौन थी, द डॉटर ऑफ सलभान द चंदेल राजपूत ऑफ महोबा। दलपत हवे डाइड अर्ली, दलपत जो है काफ़ी पहले हार गया, तो मतलब कि डाइड मर गया। तो रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ 5 ओल्ड सन, तो कहा जा रहा है कि अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण के नाम, मतलब उसके बिहाफ पे वो रूल करने लगी। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, उसके तहत किंगडम और बड़ा बना। इन 1565 द मुगल फोर्सेज अंडर आसफ खान अटैक गढ़ कटंग, तो 1565 में मुगल फोर्स जो है गढ़ कटंग को अटैक किया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट बाय रानी दुर्गावती, सी वाज डिफीटेड एंड प्रीफर टू डाई रेदर देन सरेंडर, तो कहा जा रहा है कि इनके द्वारा काफ़ी बड़ा मतलब कि रेजिस्टेंस दिया गया, लेकिन मुगल आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस समय, है ना, तो इसलिए नहीं जो है हार गई। तो मतलब कि सरेंडर करने के बजाय अपने आप को मरना हो चाहिए। तो ही सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, तो उनके बाद उसका बेटा भी मर गया था। यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि कार्व्ड डोर गोंड ट्राइब बस्तर एरिया मध्य प्रदेश, तो जैसे गोंड ट्राइब के घर पे किस तरह का कार्विंग किया रहता था, यहाँ पे दिखाया गया घर पे इस तरीके के डिजाइन बनाए जाते थे गेट पे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते थे। गढ़ कटंग वाज अ रिच स्टेट, गढ़ कटंग काफ़ी एक रिच स्टेट हुआ करता था। इट अर्न मच वेल्थ ऑफ ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट, तो कहा जा रहा है कि इसका एक्सपोर्ट, इसका जो मेन इनकम का सोर्स था ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम, तो हाथी पकड़ करके दूसरी जगह बेचा जाता था। फिर द मुगल डिफीटेड द गोंड, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स, तो जब मुगल लोग जो है गोंड को डिफीट किए तो बहुत ज़्यादा वो कैप्चर किए, हाई अमाउंट में बूटी कैप्चर किए, कई सिक्के, एलिफेंट वगैरह कैप्चर किए। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ किंगडम्स एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह द अंकल ऑफ वीर नारायण, तो कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये वीर नारायण के चाचा के कहने पर मुगल इंपेरियर के द्वारा ऐसा किया गया था। तो ये नेक्स्ट किया, कुछ हिस्से, कुछ जो इंपॉर्टेंट हिस्सा था उसको अपने राज्य में मिलाया मुगल इंपेरियर, बाकी जो है उसके चाचा वीर नारायण को दे दिया। डिस्पाइट एक्चुअली वीर नारायण के जो चाचा थे, मतलब कि जो मर गए थे इसके पिताजी, उसके जो भाई थे, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई लेडीज यहाँ पे शासन कर रही है ना, और राज हमको मिल जाना चाहिए, इसलिए वो मतलब जेलस फील कर रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़ कटंग द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, तो कहा गढ़ कटंग के खत्म होने के बाद भी गोंड किंगडम जो है काफ़ी सालों तक शासन किया। हाउ एवर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेल एंड मराठा, तो कहा जा रहा है कि बाद में मराठा और बुंदेल का रेजिस्टेंस नहीं मतलब को सह पाए और अपने आप को मतलब वो स्टेट फिर खत्म हो गया, डिफरेंट पार्ट में टूट करके मिल गया दूसरी जगह। अहोम के बारे में बात करते हैं। अहोम जो आज का हम असम देखते हैं तो उतना ही बड़ा नहीं था, काफ़ी बड़ा था, ठीक है। जो उधर का सब जो एरिया अरुणाचल, नागालैंड सब अहोम का हिस्सा था, कुछ हिस्सा म्यांमार का भी अहोम में आता था। द अहोम माइग्रेटेड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी, तो कहा जा रहा है कि अहोम में जो लोग थे 13th सेंचुरी में म्यांमार से आए थे ब्रह्मपुत्र वैली में। दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम भुइयाँ, तो यहाँ पे भुइयाँ सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है। भुइयाँ कहने मतलब लैंडलॉर्ड होता था, भुइयाँ ज़मीन को हम लोग बोलते हैं, मतलब उस एरिया में बोला जाता है, कहीं कहीं दूसरे स्टेट में बोला जाता है। तो दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। दे नेक्स्ट द किंगडम्स ऑफ द छोटियाज एंड द कोच हाजो एंड द सब्जुकेटेड मैनी अदर ट्राइब, तो कहा जा रहा है कि बाद में फिर बहुत सारे ट्राइब को अपने अंदर में वो मिला लिए। द होम बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस यूज फायर आर्म्स अर्ली 1530,
तो कहा जा रहा है कि 1530 के आसपास में फायर आर्म यूज करते थे और हम एक बहुत बड़े स्टेट को निर्माण किए। बाय द 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर कैनन। तो 1660 तक वो हाई क्वालिटी गन पाउडर डिस्कवर कर रहे थे, बना रहे थे, कैनन बना रहे थे। हाउएवर द अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। तो कहा जा रहा है कि हालांकि साउथ वेस्ट की तरफ से, साउथ वेस्ट कहने का मतलब हो गया कि इंडिया की तरफ से, इधर मतलब बंगाल की तरफ से बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेजन फेस करना पड़ा। इन 1662 तो मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। तो अहोम किंगडम के ऊपर मीर जुमला के द्वारा चढ़ाई किया था 1662 में मुगल की तरफ से। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस अहोम्स वर डिफीटेड। तो कहा जा रहा है कि अहोम्स वहाँ पे हराए गए थे, बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन तो मुगल इंपेयर का डायरेक्ट कंट्रोल अहोम पे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। द होम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट कॉल्ड पाइक। तो कहा जा रहा है कि जो होम स्टेट था मेनली डिपेंडेंट था फोर्स्ड लेवल पे, बंधुआ मजदूरी पे, और जो इस तरीके का जिनको काम करने के लिए मतलब कि फोर्स किया जाता था उसको पाइक बोला जाता था। अ सेंसस ऑफ ईच पॉपुलेशन वाज टेकन, ईच विलेज हैज टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक। तो कहा जा रहा है कि सेंसस के द्वारा जो है हर एक विलेज को पाइक का नंबर भेजना पड़ता था। दे फॉर्म हैवली पॉपुलेटेड एरिया वेयर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेज। होम क्लेंस वर दस ब्रोकन बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकन क्वाइट सेंट्रलाइज। तो कहा जा रहा है कि होम इस तरीके से टूट गया है ना। बाय द फर्स्ट ऑफ 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। कह रहा है कि जब लड़ाई होता था, युद्ध होता था, जितने भी एडल्ट मेल थे सब मतलब कि वार में सर्व करते थे, सर्विस देते थे। ऑल अदर टाइम्स दे वर इंगेज इन बिल्डिंग टैम इरीगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क। तो और बाकी शांति काल में वे लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पे देखिए ईयर ऑर्नामेंट का फोटो दिया है, नागा ट्राइब के लोगों के द्वारा इस तरीके का पहना जाता था। ठीक है, कान में पहनने वाला है, दो अलग अलग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि बाकी समय वो कल्टिवेशन में काम करते थे, इरीगेशन वगैरह सिस्टम वगैरह करते थे। होम सोसाइटी में डिवाइडेड टू क्लैंस और खेल्स। तो होम का सोसाइटी जो डिवाइडेड था उसको क्लैन बोलते थे, वहाँ का लैंग्वेज उसको खेल बोला जाता था। देयर आर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसन, सो आर्टिसन इन द होम्स एरिया केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम्स। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेज, एक खेल के अंदर कई विलेज होते थे। अ पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, किसी किसान को लैंड दिया जाता था उसके अपने विलेज कम्युनिटी के द्वारा। इवन द किंग कुड नॉट टेक अवे फ्रॉम विदाउट हिज कम्युनिटी कॉन्सेंट। यहाँ तक कि राजा भी उस ज़मीन को नहीं छीन सकता था बिना कम्युनिटी के पूछे हुए, कॉन्सेंट, उसके सहमति के। ओरिजिनली द अहोम्स से वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल्स गॉड। तो कहा जा रहा है ओरिजिनली जो अहोम्स थे अपने ट्राइबल गॉड को वर्शिप करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द 17th सेंचुरी द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज। तो कहा जा रहा है 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में वहाँ पर ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। टेम्पल और ब्राह्मण को जो है लैंड ग्रांट किया जाता था किंग के द्वारा। इन द रेन ऑफ शिव सिंह हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। तो शिव सिंह के रीजन में हिंदू वहाँ का एक इंपॉर्टेंट, हिंदुइज्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजन हुआ। बट द होम्स किंग डिडंट कंप्लीटली गिव देयर ट्रेडिशन, बिलीव देयर ड्रॉपिंग हिंदुइज्म। तो कहा जा रहा है कि लेकिन वहाँ के जो किंग थे कंप्लीटली अपना ट्रेडिशन को नहीं छोड़े। होम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, वहाँ का सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। तो पोएट और स्कॉलर्स को वहाँ लैंड ग्रांट दिया था, जमीन दान में दिया था। थिएटर वाज इनकरेज, इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वे आर ट्रांसलेटेड टू लोकल लैंग्वेज। वहाँ पे थिएटर को इनकरेज किया गया। संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथों को यहाँ पे लैंग्वेज को मतलब कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। हिस्टोरिकल वर्क नोन एज बुरांजीज वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन होम लैंग्वेज देन इन असामीज। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से होम लैंग्वेज अलग होता था, असामीज अलग होता था। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, हालांकि आज असामीज ही ज़्यादा चलता है। कंक्लूजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कंट्री ड्यूरिंग द वी हैव एग्जामिनिंग। तो कहा जा रहा है कि हम लोग जिस पीरियड के बारे में पढ़े उस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल चेंज हुआ। वर्न बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। वर्न बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपल आपस में इंटरकनेक्ट होते थे हमेशा। दिस इंटरेक्शन काउज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज। तो कहा जा रहा है कि इस इंटरेक्शन के कारण दोनों तरह की सोसाइटी को चेंज अडेप्ट करना पड़ा। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स सो दे वर्क टू डाइवर्स लिवलीहुड। कई तरह के ट्राइब थे जो डिफरेंट लिवलीहुड पे वर्क करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो कहा जा रहा है धीरे धीरे समय बीतता गया तो उनमें से बहुत लोग कास्ट बेस्ड सोसाइटी को ज्वाइन कर ली। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे अब यहाँ पे होगा एल्सवियर। तो एल्सवियर मंगोल्स के बारे में पढ़ना है तो फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस। मंगोलिया कहाँ पे है? तो रसिया के ऊपर आप देखिए तो चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे मंगोलिया मिलेगा। द बेस्ट नोन पेस्टल्स एंड हंटर गैदर्स ट्राइब इन द हिस्ट्री ऑफ ओवर द मंगोल। तो कहा जाए मंगोलियर जो थे पहले हंटर गैदर थे, पेस्टोरल थे, चारागाह चराते थे, भेड़ बकरे चराते थे। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया एंड फॉरेस्टेड एरिया फर्दर बाय नॉर्थ। तो कहा जा रहा है कि सेंट्रल एशिया में रहते थे, खासकर ग्रासलैंड, स्टेपिस ग्रासलैंड वहाँ पे रहते थे। बाई 1206 गेंगिस खान हैज यूनाइटेड द मंगोल एंड तुर्किश ट्राइब इनटू पावरफुल मिलिट्री फोर्स। तो 1206 में गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोल ट्राइब को यूनाइट किया गया और तुर्किश ट्राइब को यूनाइट किया गया और एक पावरफुल फोर्स बनाया गया।
एट द टाइम ऑफ डेथ 1227 ही वाज अ रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरी। 1227 में बड़े बहुत बड़े टेरिटरी का वो मतलब कि रूलर था ईरान के पास एक टेरिटरी का। His successor created a vast empire at different point of time, included part of Russia, Western Europe, also China and much of West Asia. The Mughals had well organized military and administrative system। कहा जा रहा है कि उनका एक वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। दिस वी आर बेस्ड ऑन सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, आपको इसको मिलाना है ना। उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको मिलाना है यहाँ पे, सॉरी इसमें ब्लैंक फिल करना है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।